नमस्कार, मैं अफजल। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। बंगाल बीजेपी में भगदड़ मच गई है। जिन नेताओं को डरा कर, धमका कर या प्रलोभन देकर बीजेपी ने टीएमसी से तोड़कर अपनी पार्टी में शामिल कराया था, और उन नेताओं को भी ये लग रहा था जो भाजपा का नारा था अब की बार 200 के पार और 2 मई दीदी गई। लेकिन अब नौबत ये आ गई है कि वो नेता दीदी के से गुहार लगा रहे हैं और गिड़गिड़ा रहे हैं कि दीदी हमसे भारी गलती हो गई, हमने गुनाह कर दिया, हम आपके बिना नहीं रह सकते। जिस तरह मछली जल के बिना नहीं रह सकती, वैसे मैं आपके बिना नहीं रह सकते, हमें वापस पार्टी में बुला लीजिए। और साथ ही साथ बीजेपी पर बड़ा इल्ज़ाम लगाया है उन नेताओं ने जो टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी हमारा गलत इस्तेमाल कर रही थी, बीजेपी ममता दीदी को भला बुरा कहने को कह रही थी और ममता बनर्जी को बदनाम कहने को कह रही थी। मैं आपको दिखाऊंगा और सुनाऊंगा कि किस तरह से सोनाली गुहा, जो 4 बार विधायक रही है टीएमसी की टिकट पर, 2001 से लगातार विधायक थी, अब वो ये बातें लेटर लिखकर ममता बनर्जी से कह रही हैं कि हम वापस अपनी पार्टी में शामिल होना चाहते हैं, हम आपके बिना नहीं रह सकते। उससे पहले आपको इनकी पूरी कहानी बताएं। और कितने नेता जो टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे, अब वो बीजेपी छोड़कर टीएमसी में आ चुके हैं वापस। उससे पहले मैं चाहूंगा कि एक नज़र डालते हैं बंगाल के चुनाव पर। और उससे पहले जिस तरह से भगदड़ मची थी, ये जो गोदी मीडिया ने दिखाया था कि किस तरह से भगदड़ मच गया, देखिए टीएमसी में जो भगदड़ मच रहा है, चाहे शुभेंदु अधिकारी हो या मिथुन चक्रवर्ती या फिर दिनेश त्रिवेदी, ये बड़े नाम थे जो टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे थे। और हर किसी को ये उम्मीद था कि अब की तो दीदी गई, लेकिन दीदी ने अकेले अपने दम पर भाजपा को धूल चटा दिया। जो भाजपा, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, जिन्होंने पूरी ताकत लगा दी, ताकत झोंक दी और पूरी भारत सरकार की दांव और इज्जत को साख पर लगा दिया था, और किस तरह से दुरुपयोग किया था केंद्रीय एजेंसियों का, हर किसी ने देखा था। अब प्रशांत किशोर ने तो यहां तक कह दिया कि इतना पक्षपाती चुनाव आयोग मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा था, जिस तरह से पक्षपात चुनाव आयोग कर रहा था। और 8 फेज में चुनाव कराया गया। ममता बनर्जी ने तो ये तक कह दिया था एमसीसी, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब मोदी कोड ऑफ कंडक्ट। बहरहाल जो चुनाव में हुआ, हर किसी को लगा था कि 2 मई के बाद स्थिति शांत हो जाएगी, लेकिन अब थमने का, रुकने का नाम नहीं ले रहा है, बल्कि और बंगाल की सियासत रोज दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। लेकिन पहले हम बात करते हैं सोनाली गुहा के बारे में। सोनाली गुहा 4 बार विधायक रह चुकी हैं और टीएमसी के टिकट पर 2001 से दक्षिणी 24 परगना के सतगछिया से, जी हाँ, ये सीट था उनका। लेकिन ऐन चुनाव से पहले उनको लगा कि इस बार दीदी जा सकती हैं, सत्ता बदल सकती है, सरकार बदल सकती है, और मोदी जी का जो चेहरा है, जो करिश्माई चेहरा जिसे कहा जाता है, उनके सामने हर कोई पानी पीता है। लेकिन दीदी ने घुटने टेका दिया और बीजेपी को किस तरह से धूल चटाया, हर किसी ने देखा। और ज्यादा ताकत के साथ दीदी उभरी। सोनाली गुहा ममता बनर्जी को पत्र लिखती हुई क्या कहती हैं, वो जरा देखिए। बहुत ही भावुक होकर उन्होंने ये पत्र लिखा है, ये देखना आपके लिए बेहद ही जरूरी है। वो लिख रही हैं, मैं टूटे हुए दिल के साथ लिख रही हूँ। मैं भावना में बहकर किसी अन्य पार्टी में शामिल होने का निर्णय लिया। जिस तरह मछली जल के बाहर नहीं रह सकती, उसी तरह मैं भी आपके बिना नहीं रह सकती हूँ। दीदी, मैं माफ़ी मांगती हूँ, मैं आपके बिना नहीं रह सकती। मुझे वापस आने दे, अपने स्नेह की छाँव में जीवन बिताने का मौका दे। ये कह रही हैं सोनाली गुहा, जो 4 बार से टीएमसी के टिकट पर जीत रही थी लगातार 2001 से, और 2016 में भी वो चुनाव जीती थी। इस बार उन्हें लगा कि सत्ता बदलेगी और वो पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गई। और साथ ही ये आप कह रही हैं कि आप हमें वापस बुला ले, जिस तरह मछली नहीं रह पाती जल के बिना, मैं आपके बिना नहीं रह सकती। ये उनके शब्द है, किस तरह वो गुहार लगा रही है। अब जरा सोच के देखिए कि यही सब टीएमसी के नेता हैं जो बीजेपी में शामिल हुए थे, वो किस तरह से करारा हमला बोल रहे थे और कैसे शब्दों और अल्फाजों का इस्तेमाल कर रहे थे ममता बनर्जी के लिए। शुभेंदु अधिकारी, जो उनके सिपहसालार माने जाते थे, राइट हैंड माने जाते थे, जिन्हें जो दीदी का आशीर्वाद लेते थे, लेकिन अब वो क्या कह रहे थे, बेगम, ममता बेगम बुला रहे थे। और ये कह रहे थे वो अगर जीत गई तो क्या हो जाएगा, बंगाल मिनी पाकिस्तान बन जाएगा, कश्मीर बन जाएगा। लेकिन क्या हुआ, जरा आप देखो ना,
तो ये ऐसे शब्दों पर जिस तरह से लोग बोल रहे थे, और ये भी कह रही हैं सोनाली गुहा कि हमें ये कहा जा रहा था कि दीदी पर हमला बोलो, दीदी को बदनाम करो, लेकिन मैं ये नहीं कह सकती, ये सोनाली गुहा का कहना है। हालांकि इस पर क्या कहना है इस पूरे मुद्दे पर टीएमसी के प्रवक्ता तौसीफ अहमद खान का वो जरा सुनिए। उन्होंने ये कहा कि जिन टीएमसी के नेताओं को बीजेपी ने तोड़ा था और डराया धमकाया था, सीबीआई का रेड पड़वाया था, वो नेता जो शामिल हुए थे, अब उन्हें एहसास हो रहा है कि दीदी का क्या महत्व है, दीदी कैसी नेत्री है। जरा उनके बयान को सुनिए। तौसीफ साहब, अब जो टीएमसी से जो लोग छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे, अब उनकी घर वापसी शुरू हो चुकी है। अब एक नेता है सोनाली गुहा, जो 4 बार विधायक रही थी आपकी पार्टी से। अब वो कह रही हैं कि मैं दीदी के बिना नहीं रह सकती, जैसे मछली जल के बिना नहीं रह सकती। आपका क्या प्रतिक्रिया है? आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है? देखिए, ये तो फॉर्मल तरीके से पार्टी क्या इस पे स्टैंड लेती है वो तो वक्त के साथ पता चल जाएगा। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि बंगाल की राजनीति में जो एक नाम जो हमेशा से डोमिनेट करता है पिछले 4 सदी से, वो ममता बनर्जी का है। और उनसे बड़ा कोई इतना नेता नहीं है बंगाल में जो उनसे कोई टक्कर ले सके। और यही वजह है कि बीजेपी के तरफ से बड़े बड़े नेता आए, सारे केंद्रीय मंत्रालय मंत्रिमंडल उठ के बंगाल में आ गया चुनाव में, लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी इतनी बुरी तरीके से हार गई, क्योंकि बीजेपी को लोगों ने रिजेक्ट कर दिया है। और यही जो हमारे तृणमूल के जो कुछ नेता थे जो चुनाव से पहले बीजेपी को में शामिल हुए, उनको भी इस बात तरफ से जो कोशिश कर रहे हैं कि शायद वापस ले लिया जाए पार्टी में दोबारा। तो ये आने वाले दिनों में आपको इस बात का पता चल जाएगा कि पार्टी क्या डिसाइड करे। एक सवाल है यहाँ पर कि कुछ वो जो सोनाली गुहा है वो ये कह रही है कि मुझे दीदी के बारे में को बदनाम करने को कहा गया, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। क्या इसमें ये आशंका भी जताई जा सकती है कि उन्हें डराया धमकाया गया हो कि पार्टी में शामिल हो? जिस तरीके से सीबीआई ने रेड मारा था, अभी आपके 4 नेताओं को गिरफ्तार किया, शुभेंदु अधिकारी और मुकुल राय को छोड़ दिया गया, तो क्या कोई डील हुई थी कि नहीं तो तुम्हें भी इस तरह फंसा दिया जाएगा? आप नहीं, ये तो बिल्कुल ओपन सीक्रेट है, ये तो छुपा हुआ नहीं है। सीबीआई का डर दिखाने का काम किया है बीजेपी ने, और इस वजह से काफी लोग जिनके खिलाफ केसेस थे वो लोग तृणमूल छोड़कर बीजेपी में चले गए थे, और जैसे ही वो बीजेपी में जाते हैं बीजेपी उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेती। रिसेंट उदाहरण है कि 4 नेताओं को टारगेट किया गया नावदा मामले में, और जो उनके अपने लीडर शुभेंदु अधिकारी और मुकुल राय को छोड़ दिया गया। या जैसे मुकुल राय है उनको, और भी दूसरे नेता है, शंभुदेव पांडा है, बहुत सारे लोग हैं, तो उनके खिलाफ एक्शन नहीं। तो ये सीबीआई जैसी एक एजेंसी, जांच एजेंसी जो कि इंडिपेंडेंट रहने चाहिए, उनको राजनीतिक तरीके से इस्तेमाल करना, ये बीजेपी इसके चैंपियन हो गई है। तो ये इस तरह का डर भय तो दिखाने का काम बीजेपी करती ही है, लेकिन इसके बावजूद भी जो नेता को डर नहीं आना चाहिए इन सारी बातों से, इसके बावजूद लोगों ने अगर फैसला लिया कि तृणमूल छोड़ के जाने का और अब वापस आना चाहते हैं, तो ये आला कमान डिसाइड करेंगे कि वो क्या करना चाहते हैं ऐसे मामलों के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया तौसीफ भाई ये बात करने के लिए। तो ये थे तौसीफ अहमद खान, जिनका कहना है कि अब अंत में फैसला तो दीदी को लेना है, क्या करना है, क्या पार्टी में शामिल करना है या नहीं। लेकिन ये सच है कि सीबीआई का डर दिखाकर, धमकाकर इन लोगों को टीएमसी से तोड़कर पार्टी में बीजेपी अपनी पार्टी में शामिल करा रही थी। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि ये पहली सोनाली गुहा पहली नहीं है जिन्होंने टीएमसी में आने की गुहार लगाई है। इससे पहले भी जो टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे ऐन चुनाव से पहले, वो 2 लोग अभी तक बीजेपी छोड़कर अब टीएमसी में वापस आ चुके हैं। एक का नाम है दीपेंद्र बिस्वास और दूसरे हैं कूच बिहार के निकाय प्रमुख। वो दोनों अब बीजेपी को छोड़कर वापस अपनी घर वापसी कर चुके हैं। तो ये हाल हो चुका है बीजेपी का, जो बीजेपी उधार के सहारे, दूसरे दल के नेता के सहारे, जिनके पास अपना नेता भी नहीं था, वो दूसरे दल के नेता को तोड़कर अपनी पार्टी में शामिल करा रही थी और ये एक दावा कर रहे थे कि अब की बार 200 के पार। लेकिन हुआ क्या, किस तरह से करारा जवाब मिला, मुखी खानी पड़े, वो दुनिया ने देखा। और बंगाल का चुनाव शायद पहली बार ऐसा हुआ कि वो मुद्दों पर न लड़कर हिंदू मुसलमान के नाम पर लड़ा गया और जनता ने, जी हाँ, बंगाल की जनता ने
बीजेपी के सांप्रदायिक सोच को सिरे से खारिज कर दिया और साफ साफ कह दिया हम यहाँ शांति से रहना चाहते हैं, हम कोई दंगा फसाद और किसी तरह का हिंदू मुस्लिम विवाद नहीं चाहते हैं। तो आपसे अपील है कि इन नेताओं को, ऐसे नेताओं को परखिए जो सिर्फ सत्ता के लिए आते हैं, सत्ता के लिए जीते हैं और ये तो कहते हैं कि नहीं मैं जनता का सेवक हूँ। ऐसे नेताओं को सबक सिखाना भी बहुत जरूरी है। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।